तसव्वुर करें, आपकी उम्र 26 साल है। सिर्फ चंद दिन पहले आपने अपने शौहर को अपने शहर का दिफा करते हुए मरते देखा। अब आप अपने जले हुए घर की राख में खड़ी हैं, अपने बच्चों को सीने से लगाए, खुद को नजरों से ओझल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि मुसल्लह आदमी बच जाने वालों के दरमियान घूम रहे हैं। एक सिपाही आपके सामने रखकर आपकी उम्र पूछता है। वो आपके बच्चों को देखता है, वो तख्ती पर कुछ निशान लगाता है और आगे बढ़ जाता है। आपको अभी मालूम नहीं कि इस निशान का क्या मतलब है, लेकिन जल्द ही मालूम हो जाएगा। इसी रात आपके बच्चों को आपसे जुदा कर दिया जाता है। आपका सबसे छोटा बच्चा आपका नाम पुकारता है जब उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा होता है। आप उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, मगर हाथ आपको पीछे धकेल देते हैं। आपके अर्द गिर्द दूसरी माएं चीख रही हैं, उनकी आवाजें गर्द व गुबार में टूट रही हैं। फिर आपको सैकड़ों औरतों के साथ मार्च करवाया जाता है, जबकि पीछे शहर की आग आहिस्ता आहिस्ता बुझती जा रही है। जंग खत्म हो चुकी है, मगर फतह का अमल अभी शुरू हुआ है। ये कदीम जंगों का वो पहलू है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। लड़ाई अंजाम नहीं थी, ये तो महज आगाज था। जब फसीलें गर जाते तो बच जाने वाले असल इनाम बन जाते, और स्पार्टा दीगर यूनानी रियासतों से बढ़कर फतह को एक निजाम समझता था। स्पार्टा जंग के लिए बनाया गया था। लड़कों को बचपन से उतार, दर्द बर्दाश्त करने और बुला झझक कत्ल करने की तरबियत दी जाती थी। स्पार्टा को बगावत का मुस्तकिल खौफ रहता था, क्योंकि वो तादाद में कम थे। यही खौफ उनके हर फैसले पर असर अंदाज होता था, बशमूल ये कि वो मफ्तूहा शहरों के साथ किया करते थे। स्पार्टा एक सफाक हकीकत समझता था, जंगजुओं को मार देना एक नस्ल को खत्म करता है, मगर अगर औरतें आजाद रहें तो वो ऐसे बेटे परवान चढ़ाती हैं जो याद रखते हैं, जो लौटते हैं, जो बदला लेते हैं। इसलिए स्पार्टा ने मैदान जंग से भी गहरा वार किया। उन्होंने शनाख्त को निशाना बनाया, खून की लकीरों को, मुस्तकबल को। जब कोई शहर गिरता तो बच जाने वालों को फौरन जदा कर दिया जाता, मर्दों को कत्ल कर दिया जाता या हटा दिया जाता, बच्चों को तकसीम कर दिया जाता, और औरतों खास तौर पर वो जो बच्चे पैदा करने की उम्र में होते का सर्द मेहरी से जायजा लिया जाता। उम्र, सेहत, समाजी हैसियत, खानदानी ताल्लुकात, सरदारों की बेवियां, अमरा की बेटियां, पजारनियां, हर तफसील अहम थी, क्योंकि हर औरत की स्पार्टन निज़ाम में एक मुख्तलिफ इस्तेमाल था। कुछ को जबरी मुशक्क़त में झोंक दिया जाता और वो खीतों और कारखानों में गुम हो जाते। उनके लिए होलनाकी एक लम्हा नहीं थी, ये पूरी जिंदगी थी। न खत्म होने वाला काम, कोई आज़ादी नहीं, कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। ऐसे बच्चे जो इसी गुलामी में पैदा होते, एक ऐसा मुस्तकबल जो न आपका होता न आपकी औलाद का। लेकिन इशराफिया खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के लिए स्पार्टा अक्सर इससे भी ज़्यादा नफसियाती तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करता। जबरी इंज़िमाम। इन औरतों को हुक्म के तहत स्पार्टन शहरियों से वाबस्ता घरों में भेजा जा सकता था, बराबर की हैसियत से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इस जिंदा सबूत के तौर पर कि मुज़ाहमत के नताइज होते हैं। तसव्वुर करें कि आपको एक अवामी तकरीब के लिए सजाया जा रहा है, जबकि सब हकीकत जानते हैं। आपका शौहर मर चुका है, आपका शहर तबाह हो चुका है, और अब आपको ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि स्पार्टा सिर्फ जंग नहीं जीतता, वो जिंदगियां दोबारा लिखता है। जुल्म सिर्फ जिस्मानी नहीं था, असल जुल्म ये था कि आपको कैद के अंदर एक मामूल की जिंदगी का किरदार अदा करना पड़े। इन लोगों के लिए घर संभालना जिन्होंने आपका घर तबाह किया, अपने बच्चों को फातिह की अक़दार के तहत परवान चढ़ते देखना, अगली नस्ल को नई शनाख्त अपनाते, नई रियासत की खिदमत करते देखना, जबकि आपकी पुरानी दुनिया एक ऐसी याद बन जाए जिसका जिक्र करना भी मना हो। कदीम मुसन्नफीन ने ऐसे अंजाम को मौत से बदतर इसलिए कहा क्योंकि मौत तकलीफ खत्म कर देती है, वो कहानी को बंद कर देती है। मगर स्पार्टा ने जो किया
वो दहाइयों पर फैला हुआ था। एक मुसलसल मिटाया जाना, नुकसान की रोजाना याद दहानी, अपनी ही सकाफत की तबाही में जबरी शरकत। खौफ हमेशा करीब रहता था। स्पार्टा ने कंट्रोल बरकरार रखने के लिए धौंस और तशद्दुद का इस्तेमाल किया, ताकि गुलामी में जकड़े लोग कभी इतना महफूज महसूस न करें कि मुनज़्ज़म हो सकें, मुज़ाहमत कर सकें या खुलकर ख्वाब भी देख सकें। उन औरतों के लिए जो आज़ादी को याद रखती थीं, ये तज़ाद जो जिंदगी थी और जो बन गई, एक जिंदा गम की सूरत अख्तियार कर लेता था। तारीख ने उनमें से ज़्यादातर के नाम महफूज नहीं रखे। उनका दर्द सिर्फ टुकड़ों में जिंदा है, इन बयानात के अंदर दफन जो जंगों और बादशाहों पर तौजह देते हैं, मगर वो मौजूद थीं। उन्होंने बर्दाश्त किया, और उनकी कहानियां हमें जंग के बारे में एक लाजवाल सच बताती हैं। दुश्मन को सिर्फ मैदान जंग में शिकस्त नहीं दी जाती, कभी कभी असल फतह बाद में होती है, घरों में, खानदानों में और इन जिंदा बच जाने वालों के चराए हुए मुस्तकबल में।